अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स एफएससी पार्ट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है मेजरमेंट्स चैप्टर के हमने 3 टॉपिक्स कर लिए हैं, 1.1, 1.2 एंड 1.3। आज का हमारा टॉपिक है 1.4, राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड इट्स नेम। सो इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नेम था सिस्टम इंटरनेशनल। उसमें हमने यूनिट्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सिंबल्स के बारे में। तो पॉइंट टू पॉइंट हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि हमारे पास जितने भी यूनिट्स होते हैं उसके लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी आसानी के लिए होते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि हमारे पास एम हम लिखते हैं मीटर के लिए, एम हमारे पास सिंबल है मीटर के लिए। इसी तरह हमारे पास एस सिंबल है सेकंड के लिए और पी ए हमारे पास सिंबल है पास्कल के लिए। इसी तरह हम एन लिखते हैं न्यूटन के लिए, केजी लिखते हैं किलोग्राम के लिए, और इसी तरह हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं एरिया के लिए। तो इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं यूनिट्स के लिए जो कि काफ़ी हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास प्रीफिक्सेस के बारे में, मल्टीपल प्रीफिक्सेस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कह रहे ये है कि हमारे पास अगर यूनिट के साथ प्रीफिक्स होगा तो हम एक ही प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, कभी भी हम 2 प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक प्रीफिक्स लेता हूँ, नैनोमीटर मैं ले लेता हूँ। तो नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ और नैनो हमारे पास यहाँ पर आएगा प्रीफिक्स और मीटर हमारे पास है यूनिट। सो हमें पता है कि नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹। अब अगर इसको मैं लिखता हूँ मिली माइक्रोमीटर, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁶। सो हम जब इसके बेसिस की पावर को ऐड करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस, तो पावर जब ऐड होगी तो हमारे पास 10⁻⁹ ही आता है। बट ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक यूनिट के साथ 2 प्रीफिक्सेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, हालांकि वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, नैनो के बराबर ही आ रही है, बट ये हमारे पास गलत है। इसी तरह हम पीकोमीटर अगर हम यहाँ पर देखें तो पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। इसी तरह मैं इसको इस तरह से भी नहीं लिख सकता कि 2 माइक्रो लिख दूँ और उसके साथ मीटर लिख दूँ, तो ऐसा भी हम नहीं लिख सकते। सो पॉइंट नंबर 2 से हमें फाइनली यही पता चलता है कि हम एक यूनिट के साथ 2 प्रीफिक्सेस नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ एक प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के हिसाब से। अब हमारे पास फिज़िक्स हो या मैथ्स हो, ज़्यादातर हम कैलकुलेशन इसमें करते हैं और कैलकुलेशन के बीच में हम 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जब हम करते हैं तो हम सिर्फ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करते या डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम साथ ही साथ उनके यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट्स को डिवाइड भी करते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स वैल्यू को तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट उसके यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में काफ़ी उनको मुश्किल आती है और वो इस चीज़ का ख्याल भी नहीं रखते, जिसकी वजह से उनका वैल्यूज़ गलत। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सैम्बल्स का या यूनिट्स का। सो मल्टीप्लिकेशन की अगर बात की जाए तो मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, न्यूटन और मीटर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास वर्क का हमारे पास फार्मूला है W = F_d, हमारे पास फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और D हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास हो गया मीटर। सो लाजिम बात है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब हम इन दोनों को फाइनली लिखेंगे तो न्यूटन और मीटर के बीच में या तो हम स्पेस डालेंगे और या तो हम डॉट डालेंगे। स्पेस के बगैर या डॉट के बगैर अगर हम इनको लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा। सो हमें इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। मल्टीप्लिकेशन में या तो हम स्पेस यूज़ करेंगे या हम डॉट यूज़ करेंगे। इसी तरह डिवीज़न जब हम करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी का यूनिट देखते हैं मीटर पर सेकंड होता है, तो इसके बीच में या तो हम डिवीज़न के लिए डिवीज़न साइन ऑब्लिक साइन या तो हम डालेंगे और या तो हम इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखेंगे। इन 2 चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। लास्ट पॉइंट हमें ये कह रहे हैं कि जब हम यूनिट्स लिखते हैं तो हम उसके लिए कोई एब्रीवेशन नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेकंड लिखते हैं या एस लिखते हैं या पूरा का पूरा सेकंड स्पेल करते हैं तो हम उसके लिए SEC नहीं लिख सकते। इसी तरह हम अगर मिलीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, MM स्क्वायर लिखते हैं, तो हम उसके लिए ऐसा नहीं लिख सकते कि SQ और MM, ये इस तरह हम नहीं लिख सकते। मीन्स डैट हम उसके लिए शॉर्टकट एब्रीवेशन नहीं यूज़ करेंगे। हमारे पास जो सिंबल्स हैं या तो हम पूरा का पूरा सिंबल यूज़ करेंगे उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीटर का सिंबल है M, तो हम M यूज़ करेंगे, पूरा का पूरा मीटर नहीं लिखेंगे। या सेंटीमीटर का हमारे पास सिंबल है CM, तो हम CM यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास MPS हम नहीं लिख सकते, मीटर पर सेकंड हम नहीं लिख सकते, बल्कि हम इसका जो सिंबल हमें प्रॉपर दिया गया हम वो यूज़ करेंगे। M लिखेंगे, स्लैश डालेंगे जिसको हम ऑब्लिक कहते हैं, और हम S लिखेंगे, या मीटर पर सेकंड हम पूरा का पूरा स्पेल करेंगे। सो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। इस वीडियो में हमने 1.4 टॉपिक को कवर किया है, राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड द नेम।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी उसमें 1.5 टॉपिक होगा एरर्स इंशाल्लाह।